जो व्यक्ति सत्य से भटक जाता है वह अंततः अपने ही छल में फंस जाता है। कभी कभी वही व्यक्ति तुम्हें रुला देता है जिसकी खुशी के लिए तुमने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। लेकिन यह मत भूलो, सच्चे प्रेम में दर्द नहीं, सम्मान होता है। जहां केवल पीड़ा मिले वहां मोह छोड़ना ही बुद्धिमानी है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु अंततः जीत उसी की होती है। किसी को अपनी जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी वह तुम्हें देता है, क्योंकि अगर तुम किसी को जरूरत से ज्यादा अहमियत दोगे तो या तो वह तुम्हें रुलाएगा या फिर तुम खुद ही दुखी रहोगे। लोग कितनी आसानी से कह देते हैं, रात गई बात गई, लेकिन उन्हें कौन समझाए कि दिल पर लगी चोटों को मिटाने में केवल एक रात नहीं बल्कि पूरी जिंदगी छोटी पड़ जाती है। जो लोग गुस्सा जताते नहीं वे अक्सर गुस्से में रो देते हैं, क्योंकि कुछ भावनाएं शब्दों से नहीं आंखों से व्यक्त होती हैं। जो अंदर ही अंदर दर्द सहता है उसका हृदय ही सबसे अधिक टूटा होता है। यदि समस्याओं से भागोगे तो उड़ने का हुनर भूल जाओगे। सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग यह भी भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। इसलिए हर परिस्थिति में अपनी सच्चाई को बनाए रखो। घमंड करने वाले के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, ईर्ष्यालु व्यक्ति का कोई सच्चा पड़ोसी नहीं होता और क्रोधी व्यक्ति का कोई वास्तविक मित्र नहीं होता। यदि जीवन में शांति और प्रेम चाहते हो तो इन तीनों बुराइयों से दूर रहो। गलत फहमी जिससे हो उसी से संवाद करो। यदि दूसरों से करोगे तो समस्याएं और भी बढ़ जाएंगी। जो भी संदेह हो उसे वहीं हल करो जहां वह जन्मा है, वरना वह तुम्हारे संबंधों को धीरे धीरे तोड़ देगा। हमने एक उम्र गंवा दी किसी की चाहत में, आत्मा की तरह निभाते हैं और अंत में जीवन चाहे जितना कठिन हो, एक बार तो ऐसा व्यक्ति मिले जिसके सामने तुम्हें कुछ भी छिपाना ना पड़े, जो तुम्हें वैसे ही स्वीकारे जैसे तुम हो, अधूरे, थके, बिखरे पर सच्चे। ऐसा व्यक्ति यदि मिल जाए तो समझो कि ब्रह्मा ने कोई ऋण चुकाया है, और यदि न मिले तो स्वयं वह बन जाओ, अपने लिए, अपने जीवन के लिए और मेरे सानिध्य के लिए। चिंता करके जीवन में न कुछ समृद्धता है न कुछ बढ़ता है। चिंता वह जहर है जो धीरे धीरे आत्मा को खा जाता है और फिर भी कोई समाधान नहीं देता। उसके विपरीत जब तुम सच्चे हृदय से मुस्कुराना सीखते हो, जब भीतर से आनंदित होकर दूसरों में वह आनंद बांटते हो, तभी जीवन अपने असली स्वरूप में खिलता है। यही सच्चा जीवन है जहां प्रसन्नता एक स्वार्थ नहीं, एक दान बन जाती है। जो लोग दूसरों की परवाह करते हैं वे अक्सर सबसे अधिक अकेले रह जाते हैं, क्योंकि उनकी चिंता को लोग जिम्मेदारी समझते हैं, लेकिन उनके दुख को कोई नहीं समझता। फिर भी वे वही होते हैं जो चुपचाप सबका भार उठाते हैं और अपने आंसुओं को मौन में बदल देते हैं। सच्चे वे नहीं जो भीड़ में तालियां बजाएं, बल्कि वे हैं जो तब भी तुम्हें सुने जब पूरी दुनिया तुम्हारी ओर पीठ कर चुकी हो। ऐसे लोगों की कद्र करो, क्योंकि वे तुम्हारे जीवन की असली दौलत हैं। जीवन में वे लोग ही अनमोल होते हैं जो तुम्हें निर्भय होकर जीने का अवसर दें, जहां तुम अपनी सच्चाई के साथ रह सको, जहां तुम्हें छिपाना ना पड़े, निभाना ना पड़े, बस होना पड़े। यदि कोई तुम्हारा विश्वास तोड़ दे तो उसे कोसने की जगह धन्यवाद दो, क्योंकि उसी के माध्यम से तुम्हें यह अनुभव मिला कि अगली बार तुम्हें कैसे और कहां विश्वास करना है। हर धोखा तुम्हारे भीतर की चेतना को एक नई दिशा देता है, यदि तुम उसे कड़वाहट में नहीं विवेक में बदल सको। धन और बल से किसी को क्षणिक रूप से भ्रमित किया जा सकता है, पर मन और आत्मा को बांध पाना असंभव है। जब तुम्हें हर तरफ से जलन करने वाले लोग दिखने लगें तो घबराओ मत। यह संकेत है कि तुम सफल हो रहे हो, क्योंकि रोशनी वहीं जलती है जहां अंधकार को असहजता होती है। आज की दुनिया में तुम जितनी ज्यादा इज्जत, प्यार और अहमियत दोगे, लोग तुम्हें उतना ही हल्का समझने लगेंगे। इसलिए सबसे पहले अपनी कीमत खुद समझो, क्योंकि जो खुद को नहीं जानता वह दूसरों से मान की अपेक्षा नहीं कर सकता। अब दुनिया दिल से नहीं दिमाग से रिश्ते निभाती है, इसलिए कुछ कहने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है, क्योंकि भावनाओं की भाषा अब कम लोग समझते हैं और ज्यादातर लोग लाभ और सुविधा की भाषा बोलते हैं। जो व्यक्ति तुम्हारा होना ही नहीं चाहता उसे जबरदस्ती अपना बनाने से कुछ नहीं मिलेगा। आज जो तुम्हारा बनाया गया है वही कल पराया बनकर चला जाएगा। अगर तुम्हें बार बार अपनी अहमियत जतानी पड़ रही है तो समझ लो कि सामने वाला तुम्हारा मूल्य समझने के लायक ही नहीं है। जो वास्तव में तुम्हारा होता है वह तुम्हारे मौन में भी तुम्हारी कद्र करता है।
जो व्यक्ति किसी और के लिए तुम्हें नजरअंदाज करता है, उसे दोबारा सोचने का मौका मत दो। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को मजबूत बना देती है। हर बाहर से सुंदर दिखने वाली चीज अच्छी नहीं होती, इसलिए वहां देखो जहां आत्मा की सुंदरता झलकती हो। गलत रास्ते, गलत लोग, गलत परिस्थितियां और गलत अनुभव, ये सभी जरूरी हैं, क्योंकि यही तुम्हें सिखाते हैं कि तुम्हारे लिए वास्तव में क्या सही है। अगर किसी रिश्ते में अपनी अहमियत कम होते हुए देखो तो उसे तोड़ देना ही बेहतर है, चाहे वो रिश्ता कितना भी खास क्यों ना हो। बहुत जरूरी नहीं कि मैं किसी के लिए हमेशा खास रहूं, लेकिन एक दिन मेरी कमी जरूर महसूस होगी। ईमानदार रहो, सीधे मत बनो, गलतियां माफ करो, चालाकियां नहीं। जो इंसान तुम्हारी भावनाओं को समझे बिना बात टालता है, समझ लो कि अब वहां तुम्हारी कोई अहमियत नहीं बची। जिसकी गलतियों को भुलाकर तुमने बार बार रिश्ता निभाया है, उसी ने हर बार तुम्हें फालतू होने का एहसास दिलाया है। रावण का पतन भी विभीषण के विश्वासघात से हुआ था, इसलिए अपनी गोपनीयता का सम्मान करो और सोच समझकर भरोसा करो। याद रखने वाली चीजें अक्सर भुला दी जाती हैं और भूलने वाली चीजें हर पल याद आती हैं। यही जीवन का द्वंद्व है। मन वही पकड़ता है जिससे मुक्त होना चाहिए और वही खो देता है जो संजो कर रखना चाहिए। मिट जाते हैं औरों को मिटाने वाले, लाशें कभी नहीं रोती, रोते हैं जलाने वाले। बुराई का अंत निश्चित है, लेकिन उसके परिणाम पीड़ादायक होते हैं। इसीलिए सत्य के मार्ग पर चलो, न कि प्रतिशोध के। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जीवन उनका सबसे अधिक इम्तिहान लेता है। लेकिन याद रखो, हर परीक्षा के बाद सफलता का सूरज उगता है। सबसे अच्छा बदला यह नहीं कि तुम भी वैसे ही बन जाओ जैसे तुम्हें दर्द देने वाले लोग हैं, बल्कि खुद को समेटकर आगे बढ़ो और उन लोगों को यह दिखाओ कि तुम उनकी नकारात्मकता से ऊपर उठ चुके हो। यदि किसी को दुख में देखकर तुम्हारा हृदय दुखी होता है, तो समझो कि ईश्वर ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। यही संवेदना, यही करुणा तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह कितना भी पकड़ लो, टिकेगा नहीं। जो मनुष्य अपने भीतर का संतुलन बनाए रखता है, उसे संसार की सबसे बड़ी ताकत प्राप्त होती है। जब तुम जीवन को भगवान की देन समझोगे, तो हर परिस्थिति को एक अवसर मानोगे। याद रखना, ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता। वह तुम्हें मोहताज भी बना सकता है और सरताज भी। यह सब तुम्हारे कर्मों पर निर्भर है। जिंदगी से कभी नाराज मत होना। हो सकता है तुम्हारी यह जिंदगी किसी और के लिए एक अधूरे सपने जैसी हो। जीवन का असली सार सच्चे रिश्तों में ही है। इसलिए अपने कर्मों को सोच समझकर चुनो, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और अपने विचारों से जीवन को एक सही दिशा दो। जो कुछ भी करते हो, उसे पूरे विश्वास, निष्ठा और प्रेम के साथ करो, क्योंकि यही तुम्हारी पहचान बनेगा। खंजर तो जख्म दे जाते हैं, पर कुछ लोग दिल पर ऐसा असर छोड़ जाते हैं कि वह कभी भरता ही नहीं। जो लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं मानो कभी जाएंगे ही नहीं, और फिर ऐसे चले जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं, वही तुम्हें सिखाते हैं कि भरोसा किन पर करना चाहिए। लोग पहले तुम्हें अपना बनाते हैं और फिर तुम्हारा मजाक बनाते हैं, लेकिन याद रखो, तुम इतने बुरे नहीं हो जितना दूसरों ने तुम्हें साबित करने की कोशिश की है। सच्ची तलाश तो उस व्यक्ति की होनी चाहिए जो वादे निभाए, क्योंकि वादे तोड़ने वाले हर जगह मिल जाते हैं। कभी कभी मन को समझा लेना और अपनी जिद छोड़ देना ही बेहतर होता है। हर जिद तुम्हें खुशी नहीं देती। जो लोग अपनी गलती तक स्वीकार नहीं कर सकते, वे तुम्हें अपना कैसे मान सकते हैं? प्यार की नहीं, विश्वास की कीमत होती है। जो नसीब में है वह तुम्हें जरूर मिलेगा, और जो नहीं है वह चाहे आए भी तो टिकेगा नहीं। जिंदगी को इतना गंभीर मत लो, क्योंकि यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं जाता। अगर यह दुनिया इतनी बुरी होती तो जाते जाते इतने लोग तुम्हारे लिए आंसू क्यों बहाते? और अगर यह इतनी अच्छी होती तो रोते रोते यहां क्यों आते? यह जीवन एक संतुलन है, जिसमें हर मीठे के साथ कड़वाहट भी होती है। सच्चा रिश्ता वह है जिसमें कोई तुम्हें समझे और समझाए। बीते कल से किसी को मत परखो, क्योंकि लोग बदलते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे ताकतवर वह इंसान है जो खुद पर काबू रखता है। खाली जेब लेकर बाजार में जाओ, तुम्हारे भ्रम दूर हो जाएंगे। शरीर को छूने वाले तो लाखों मिलते हैं, लेकिन जो दिल को छू जाए वही सच्चा प्रेम होता है। खूबसूरती इस बात में है कि तुम दूसरों की बातों को कैसे सुनते और समझते हो। जो बात व्यर्थ है
उसे नजरअंदाज करो और जो सच्चाई और सीख से भरी है उसे अपनाओ, उसे दूर रहने दो। तुम्हारा जीवन उसी के लिए है जो तुम्हारे प्रेम और प्रयासों को समझ सके। तारीफ और आलोचना दोनों को समान रूप से स्वीकार करना सीखो, क्योंकि यही तुम्हें जीवन की सच्ची स्थिरता देगा। जब दर्द अपनी सीमा पार कर लेता है तो इंसान रोता नहीं, बस खामोश हो जाता है। उस मौन में बहुत कुछ छुपा होता है। वो आंसू नहीं बहाता, लेकिन भीतर सब बह जाता है। फर्क अब नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है, क्योंकि मन इतनी बार टूटा होता है कि अब चोट भी असर नहीं करती। लेकिन याद रखो, जब तुम अकेले हो तो तुम सबसे ज्यादा अपने पास हो। यही वह समय है जब तुम्हें खुद पर और मुझ पर सबसे ज्यादा भरोसा करना होता है। अकेलापन जब आता है तो मन को निराश कर देता है, लेकिन वही अकेलापन तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बनाता है कि फिर तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती। अपने आप से कहो, भले ही आज मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन कल जब मैं उठूंगा तो मेरा आत्मविश्वास, मेरी मेहनत और मेरी श्रद्धा पूरे संसार को मेरा साथ देने पर मजबूर कर देगी। पिता का होना जीवन की सबसे स्थिर छाया है। वह भले ही कभी कभी कठोर लगे, लेकिन उनकी दी गई छांव हमेशा ठंडी होती है, सुकून देती है। वे उस नियम के पेड़ की तरह होते हैं जिसके पत्ते भले कड़वे हों पर वो जीवन भर साया देते हैं, बिना कुछ कहे, बिना कोई अपेक्षा रखे। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें धीरे धीरे तुम्हारी अहमियत खत्म हो जाती है। वहां रुकना, समझाने की कोशिश करना या उम्मीद पालना केवल तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। इसलिए चुपचाप उन दरवाजों को बंद कर दो जहां अब कोई दस्तक नहीं होती। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून तीनों को समय समय पर काटते रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये बढ़ते जाएं तो केवल तकलीफ देते हैं। दुआएं जब सच्चे दिल से दी जाती हैं तो उनके असर की कोई सीमा नहीं होती। दवाएं तो कीमत देने पर हर कोई दे सकता है, पर दुआ केवल वही देता है जिसका दिल साफ होता है। कभी कभी वे उंगलियां भी छूट जाती हैं जो बहुत मजबूती से थामी गई थीं, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं, भावनाओं से निभाए जाते हैं। जबरदस्ती से टिके हुए रिश्ते धीरे धीरे आत्मा को तोड़ देते हैं। इसलिए जो तुम्हारे दिल से जुड़ा है वही तुम्हारा है। बिना सम्मान के कोई भी संबंध अधिक समय तक नहीं टिकता। गंगा में कितनी भी डुबकियां लगा लो, अगर विचार नहीं बदले तो कोई भी तीर्थ तुम्हें पवित्र नहीं कर सकता। परिवर्तन भीतर से होना चाहिए, तभी जीवन में सच्ची शुद्धता आती है। सबसे अधिक दर्द तब होता है जब तुम किसी पर आंख मूंद कर विश्वास करो और वह तुम्हें यह एहसास करवा दे कि वास्तव में तुम अंधे थे। हमेशा यह सोच अपने मन में रखो, कोई मेरा बुरा करे यह उसका कर्म है, लेकिन मैं किसी का बुरा ना करूं यह मेरा धर्म है। बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते, इसलिए उनकी बातों को महत्व मत दो, बल्कि अपने कर्मों से उत्तर दो। अगर हर बात दिल से लगाओगे तो बस रोते ही रह जाओगे। जीवन को हल्का रखो, क्योंकि जितना बोझ रखोगे उतना ही कठिन सफर होगा। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते हैं जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं, क्योंकि लोग अक्सर दिखावे और स्वार्थ के पीछे भागते हैं। सबसे ज्यादा करीबी और गरीबी ही इंसान को रुलाती है। और कभी कभी जीवन बहुत छोटी सी बूंद की तरह लगता है, लेकिन अहंकार इतना बड़ा होता है कि वह सागर से भी बड़ा बन जाता है। जब कोई आपसे जलता है तो इसका मतलब है कि आप कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो वह नहीं कर पा रहे होते हैं। जिंदगी के अंत में हमारे अपने ही हमें जला देते हैं, लेकिन फिर भी हम इसे जानकर भी अनजान बने रहते हैं। जब तुम्हें प्यार करने वाला तुम्हें परेशान करना छोड़ दे तो समझ जाना कि तुमने उसे खो दिया है। यह हमें सिखाता है कि कभी किसी के प्यार या मोहब्बत पर पूरी तरह से निर्भर न रहो, क्योंकि यह बदल सकता है। जब कोई इंसान दूसरों से धोखा खाता है तो वह उनसे लड़ता है, लेकिन जब वह अपनों से धोखा खाता है तो वह चुप हो जाता है। यही कारण है कि हमें सच्चे रिश्तों को पहचानना चाहिए और ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो सामने मीठी बातें करते हैं और पीठ पीछे कुछ और करते हैं। उच्चता और सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जिनमें प्रतिशोध की शक्ति होती है, क्योंकि यही शक्ति हमें कठिन समय से उबारने में मदद करती है। जीवन में थोड़े कड़वे बनकर रहना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ज्यादा मीठे बनेंगे तो लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। जो कमजोर होते हैं वही किस्मत का रोना रोते हैं। जिनका इरादा मजबूत होता है वे किसी भी कठिनाई का सामना करते हुए अपने रास्ते पर चलते हैं। उन्हें किसी भी हालात में गिरने का डर नहीं होता, क्योंकि जो उगना चाहता है वह पत्थर तक को चीर कर अपनी राह बनाता है। और मुझे नफरत तभी करना जब तुम मेरे बारे में सब कुछ जान लो,
तब नहीं जब किसी से सुनी सुनाई बातों पर आधारित हो। जो सच्चा है वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, और जो छोड़कर चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। नफरत की एक बात अच्छी है, यह मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। यह बिना किसी दिखावे के आती है और बिना किसी धोखे के महसूस होती है। कितनी अजीब बात है ना, लोग कुछ पलों की खुशी के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। सुख का असली आनंद उन्हीं को मिलता है जो इसे छोटे छोटे पलों में ढूंढ लेते हैं। यह जिंदगी मां जैसी होनी चाहिए। किसी को इसकी कद्र नहीं होती, लेकिन जब खो जाती है तब पता चलता है कि यह सबसे अनमोल थी। जब इंसान का दिल टूटता है तो सिर्फ उसका दिल ही नहीं, भरोसा और लगाव भी टूट जाता है। और जब भरोसा टूट जाए तो रिश्ता सिर्फ नाम का रह जाता है। सबसे खतरनाक वह नहीं जो तुम्हारा दुश्मन है, बल्कि वह है जो सिर्फ तुमसे मतलब रखता है। क्योंकि एक दिन जब उसका मतलब पूरा हो जाएगा तब वह तुम्हें ऐसे छोड़ेगा जैसे कभी जानता ही नहीं था। दिखावे की चापलूसी करने वालों से लोग खुश नहीं होते, बल्कि गर्व उन्हें देखकर होता है, जो बिना स्वार्थ के साथ खड़े रहते हैं। समझदारी की बातें दो तरह के लोग करते हैं। वह जिनकी उम्र अधिक होती है, वह जिन्होंने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा होता है। लेकिन जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रयास करता है वह हर कठिनाई को पार कर लेता है। मेरे गम को कोई ना समझ पाया क्योंकि मेरी आदत थी मुस्कुराने की। कई बार हम अपने दर्द को हंसी के पीछे छुपा लेते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि दुख नहीं है। सच्ची हिम्मत वही होती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को संभालने की ताकत रखे। इंसान ज्यादा काम करने से सफल नहीं होता, बल्कि सही तरीके से काम करने से सफल होता है। परिश्रम तभी फल देता है जब वह सही दिशा में किया जाए। केवल व्यस्त रहने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि बुद्धिमानी से किए गए कार्य ही तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। संबंधों को केवल समय नहीं, समझ की भी आवश्यकता होती है। कोई भी रिश्ता केवल साथ रहने से मजबूत नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझने से गहरा होता है। जो लोग केवल उपस्थिति को महत्व देते हैं वे सच्चे रिश्तों की गहराई को कभी नहीं समझ पाते। अहंकार में तीनों नष्ट हो जाते हैं, धन, वैभव और वंश। यदि तुम्हें विश्वास नहीं होता तो रावण, दुर्योधन और कंस का अंत देख लो। अहंकार हमेशा पतन की ओर ले जाता है और विनम्रता व्यक्ति को उन्नति की ओर। यूं तो आवाज देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन हमेशा वहां बैठो जहां अपनापन महसूस हो। जीवन में सच्चे संबंध वही हैं जहां शब्दों से अधिक भावनाएं बोलती हैं। छोटे कदम भरो, लेकिन हर कदम सही दिशा में हो। तेज भागने से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तुम सही राह पर हो। सही दिशा में धीरे धीरे बढ़ना भी तेजी से गलत दिशा में भागने से बेहतर है। कड़वी सच्चाई बोलने वाले लोग झूठा दिलासा देने वालों से बेहतर होते हैं। जो लोग सत्य को कहने का साहस रखते हैं वे असली मित्र होते हैं। मीठे शब्द भले ही अच्छे लगें, लेकिन वे हमेशा सच्चाई नहीं होते। खुद को हमेशा प्रेरणादायक और सकारात्मक लोगों से घेरो। इसलिए अपने मन से संवाद करो, क्योंकि वही तुम्हारे सत्य का पहला द्वार है। खुशी का वास्तविक स्रोत धन नहीं, मन की संतुष्टि है। धन तुम्हें अहंकार दे सकता है, परंतु मन की प्रसन्नता तुम्हारे भीतर संस्कारों की गहराई लाती है। धन से संग्रह होता है, लेकिन संतोष से समर्पण जन्म लेता है। और जो व्यक्ति संतुष्ट है वह अपने आसपास भी प्रसन्नता बिखेरता है। बात करना सबको आता है, लेकिन उस व्यक्ति से बात करने में आनंद आता है जिसके सामने तुम्हें शब्दों को न तौलना पड़े, जहां मौन भी सहज हो और भावनाएं असंपृक्त होकर बह सकें। यदि तुम अपनी सच्चाई को जानना चाहते हो तो दूसरों की टिप्पणियों में मत उलझो, अपने भीतर उतर कर देखो। जो आत्मा स्वयं को पहचान लेती है उसे बाहरी स्वीकार की आवश्यकता नहीं रहती। यह संसार सलाह बहुत देता है, लेकिन साथ बहुत कम। लोग बोलते हैं, पर जब समय आता है तो मौन हो जाते हैं। इसलिए अपने आत्मबल को ही अपना सबसे बड़ा मित्र बनाओ, ताकि जब सब साथ छोड़ दें तुम तब भी टूटो नहीं। जो लोग दूसरों की गलतियों पर हंसते हैं वे स्वयं सबसे पहले समय के सामने झुकते हैं। किसी की विफलता को तमाशा मत बनाओ, क्योंकि समय के पास सबके लिए पलटे जाने वाले दृश्य हैं। लड़ने के लिए केवल दो पैर नहीं चाहिए, चाहिए धैर्य, चाहिए संकल्प। पहाड़ उन्हीं के लिए झुकते हैं जो उन्हें चढ़ने की जिद रखते हैं और जो हर पत्थर को सीढ़ी बना लेते हैं। इसलिए डर मत, संकल्प करो और पहला कदम रखो। आगे के रास्ते तुम्हारे कदमों की आहट सुनकर स्वयं प्रकट हो जाएंगे। क्यों किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया, इस प्रश्न में अपना समय न खो। यह संसार तुम्हें न्याय नहीं देगा, परंतु तुम्हारी काबिलियत तुम्हें वह सम्मान दिला सकती है
जिसे कोई छीन नहीं सकता। किस्मत से ज्यादा भरोसा अपने पर रखो। अगर परिंदे के पंख काट दिए जाएं, तो उसकी उड़ान की इच्छा भी समाप्त हो जाती है। इसीलिए अपने भीतर की इच्छाओं और सपनों को मरने मत दो। दुनिया में बेवजह याद करने या बात करने वाले लोग अब दुर्लभ हो गए हैं। जो लोग गिर गए हैं उन्हें उठाने की कोशिश जरूर करो, लेकिन यह तभी संभव है जब वे खुद उठने की इच्छा रखें। छाते और दिमाग तभी उपयोगी होते हैं जब वे खुले हों। बंद छाता और बंद सोच दोनों ही बोझ बन जाते हैं। इसीलिए अपने विचारों को मुक्त रखो और समझदारी से काम लो। जीवन की असली सुंदरता सामंजस्य, प्रेम और समझदारी में है। समय का सदुपयोग करो और जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करना सीखो। जीवन में ऐसा आत्मविश्वास और समझ विकसित करो कि जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझा सको। लेकिन याद रखो, समझाना जरूरी है, लड़ना नहीं। जो तुम्हारी भाषा समझते हैं वे तुम्हारे अपने हैं, और जो नहीं समझते वे समय के साथ खुद ही दूर हो जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारा साथ सिर्फ अच्छे समय में देता है और बुरे वक्त में छोड़ देता है, तो यह मान लेना कि वह कभी तुम्हारा सच्चा साथी था ही नहीं। जीवन उन्हीं के लिए समय देने योग्य है जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। मैंने जब भी किसी को मौका दिया उसने मुझे धोखा दिया, लेकिन यह मेरा अनुभव था, मेरी हार नहीं। जीवन में सीखने का यही तरीका है। हर चोट एक सबक देती है। शिकायतें भी केवल उन्हीं से की जाती हैं जिनसे उम्मीदें होती हैं, और जब उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तो शिकायतें भी करना छोड़ देना चाहिए। अब डर घाव से नहीं बल्कि लोगों से लगाव से लगता है, क्योंकि चोट शरीर पर लगे तो ठीक हो जाती है, लेकिन दिल पर लगे तो इंसान बदल जाता है। दुनिया को बहुत नजदीक से देखने के बाद ही मैंने दूरी बना ली, क्योंकि जब असली चेहरे सामने आ जाते हैं, डीपी चाहे कितनी भी अच्छी हो, तुम्हारे शब्दों का चयन तुम्हारे व्यक्तित्व को दिखाता है। जीवन में उनसे दूर रहो जो तुम्हारी उन कमियों की बात करें जो तुम में हैं ही नहीं। अपनी शख्सियत पर गर्व करो, क्योंकि ऊपर वाले ने तुम्हें सबसे अलग बनाया है। कागज कभी रोते नहीं, लेकिन रुला जरूर देते हैं। चाहे वह प्रेम पत्र हो, परीक्षा का परिणाम हो या मेडिकल रिपोर्ट। इंसान चाहे जितना भी प्रयत्न कर ले, सब कुछ उसके हाथ में नहीं है। याद रखो, जीवन तुम्हारा आईना है। इसे चमकदार बनाओ ताकि तुम्हारी पहचान सच्चाई, ईमानदारी और निष्ठा से हो। जो वास्तव में बुद्धिमान होता है वह अपनी बुद्धिमानी का ढिंढोरा नहीं पीटता, क्योंकि उसे अपनी आभा दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। उसका मौन ही उसकी समझदारी का प्रमाण बनता है। और जो मूर्ख होता है वह कभी यह स्वीकार नहीं करता कि उसे सीखने की आवश्यकता है। यही जीवन का सबसे सूक्ष्म सत्य है। जो जितना जानता है वह उतना ही विनम्र होता है, और जो कुछ नहीं जानता वही सबसे ऊंचा बोलता है। अपने शब्दों को हर किसी के सामने व्यर्थ में न बहाओ। हर बात को कह देना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी मौन रहकर यह देखना अधिक महत्वपूर्ण होता है कि कौन तुम्हारे मौन को भी समझता है। शब्द केवल ध्वनि है, लेकिन जो भाव मौन में छुपे होते हैं वही आत्मा की सच्ची भाषा बनते हैं। यदि कोई तुम्हारे मौन को नहीं पढ़ पाता तो वह तुम्हारी गहराई को भी कभी नहीं जान पाएगा। एक समय ऐसा आता है जब मनुष्य पीड़ा को भी सहजता से सहने लगता है। जब दुख स्थायी हो जाए तो हृदय उसकी आदत बना लेता है। यह आदत आत्मा के आंसुओं को सूखा देती है और व्यक्ति बाहर से सामान्य, भीतर से शून्य हो जाता है। पर यह भी स्मरण रखो कि यह शून्यता तुम्हारे सत्य का अंत नहीं, उसके उद्भव की तैयारी है। यही वह क्षण है जब भीतर एक नई चेतना जन्म लेती है। इस संसार में यदि महफिलों का हिस्सा बनना है तो शायद कुछ दोष भी आवश्यक हैं। यह संसार सच्चाई से उतना आकर्षित नहीं होता जितना दिखावे से, लेकिन यह भी जान लो कि दिखावे से प्राप्त स्थान अस्थायी होता है और आत्मा की सच्चाई से अर्जित सम्मान अमर होता है। इसलिए चाहे महफिलें बुलाएं या न बुलाएं, भाग लेना चाहिए। आजकल लोग दूसरों को अपना बनाने में लगे रहते हैं और अपने अपनों को नजरअंदाज कर देते हैं। सच तो यह है कि कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कभी कभी सब्र के कुछ घूंट इतने कड़वे होते हैं कि वे जीवन की मिठास छीन लेते हैं। लेकिन खुद की तरक्की में इतना वक्त लगाओ कि दूसरों की बुराई करने का वक्त ही न मिले। इंसान की जिंदगी में दो तरह के दुख आते हैं। एक वह जब किसी की इच्छा अधूरी रह जाती है, और दूसरा वह जब इंसान की हर चाह पूरी हो जाती है। जब जीवन में दुख दस्तक देता है तो वह हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। मैंने हमेशा रिश्ते दिल से निभाए हैं, क्योंकि दिमाग का इस्तेमाल तो लोगों ने किया है। रिश्ते जताए नहीं, निभाए जाते हैं,
चाहे वह पास हो या दूर। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो जाता है, लेकिन दुख देने वाला कभी भी सुखी नहीं हो सकता। जब आप धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब आप दुआएं कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। प्यार और सच्चाई से जीता गया दिल सबसे बड़ी जीत होती है। हर गलती हमें एक नई शुरुआत का मौका देती है, इसलिए हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक रखो, क्योंकि वे ही तुम्हारी जिंदगी को दिशा देते हैं। जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां ही सबसे बड़ी दौलत होती हैं। यह देखना अच्छा लगता है कि जिंदा लोग दूसरों की चुगली करते हैं और मरे लोग ही तारीफों में घिरे रहते हैं। यह दुनिया सच में अजीब है। लोग धोखा देकर अक्लमंद बन जाते हैं और हम भरोसा करके गुनहगार बन जाते हैं। मंजिल पाने वाले लोग कभी देर तक नहीं सोते, क्योंकि उनके पास अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने का समय होता है। जिंदगी के सर्कस में सबसे खतरनाक कब है? जब हम दिल से बेपनाह प्यार करते हैं और हमें लगता है कि हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। मदद हमेशा एक ऐसी घटना होती है जो कर दी जाती है जो तुम्हें समझता नहीं। उसके लिए व्यर्थ शब्दों को खर्च मत करो। लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता मत करो, बल्कि यह सोचो कि तुम क्या बनना चाहते हो। अपने मन की किताब केवल उन्हीं के सामने खोलो जो उसे पढ़कर तुम्हें सही मायनों में समझ सकें। ख्यालों का कोहरा, यादों की धुंध, चाय की चुस्की और कुछ अधूरी बातें, शुरुआत में सब कुछ प्रेरित करता है, लेकिन जीवन की सच्ची प्रेरणा तुम्हारे अपने कर्मों और आत्मबोध में छिपी होती है। डिग्रियां तो केवल तालीम के खर्चे की रसीदें हैं, लेकिन असली शिक्षा तुम्हारे किरदार में झलकती है। सत्य को स्पष्ट कहो, मीठे झूठ का सहारा मत लो। जो सत्य के मार्ग पर चलता है वह भले ही अकेला हो, लेकिन अंत में उसकी जीत निश्चित होती है। ऊंचाई चौखट की बढ़ाने से नहीं, अच्छे व्यवहार से बढ़ती है। जब बुरा वक्त आता है तब दो तरह के लोग मिलते हैं, एक जो दिलासा देकर तुम्हारे साथ खड़े होते हैं और दूसरे जो किनारा कर जाते हैं। जो साथ खड़े होते हैं वे भले अजनबी क्यों ना हों, वे दिल में बस जाते हैं, लेकिन जो मुश्किल समय में छोड़ जाते हैं वे अपने होकर भी हमेशा के लिए दिल से उतर जाते हैं। रिश्ता हमेशा उसी से रखना चाहिए जो तुम्हें खुशी से अहमियत दे। खुद को किसी के पीछे इतना मत गिराओ कि अपनी ही इज्जत खो बैठो। किसी और के कहने पर खुद की पहचान मत बदलो, क्योंकि तुम वही हो जो ईश्वर ने सोच समझकर बनाया है। पानी की असली कीमत उसे ही पता होती है जिसे प्यास लगी हो। इसी तरह सांसों की कदर उसे होती है जो जीवन और मृत्यु के बीच खड़ा हो। इस दुनिया में प्यार करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन असली कीमत प्यार की नहीं, विश्वास की होती है। विश्वास एक बार टूट जाए तो कितनी भी कोशिश कर लो, वह पहले जैसा नहीं जुड़ता। ईश्वर के आशीर्वाद और भरोसे की शक्ति कभी दिखाई नहीं देती, लेकिन वे असंभव को भी संभव बना सकते हैं। एक बूंद पानी गर्म तवे पर गिरे तो मिट जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो मोती बन जाती है। फर्क पानी का नहीं, संगत का होता है। इसलिए अपनी संगत को सोच समझकर चुनो, क्योंकि वही तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करेगी। हर दिन किसी एक इंसान को भी हंसा सको तो समझो कि तुमने सही कर्म किया, जिसे तुम स्वयं भी नहीं जानते। यह समय तुम्हें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है, जहां भय नहीं, भरोसा रहता है। तुम रो सकते हो, थक सकते हो, गिर भी सकते हो, लेकिन रुकना मत। याद रखो, जब एक बीज को धरती में दबाया जाता है तो वह मिट्टी की परतों से संघर्ष करता है, अंधेरे में बढ़ता है और अंततः एक वृक्ष बनकर प्रकाश की ओर उठता है। क्या वह बीज टूटता है? नहीं, वह खुद को खोजता है। उसी तरह जब जीवन तुम्हें दबाए तो समझो तुम भी किसी नई ऊंचाई की तैयारी में हो। दुनिया की बातों से मत डरो। लोग वही बोलते हैं जो उनके मन में होता है, लेकिन तुम्हारा मूल्य उस ईश्वर ने तय किया है जिसने तुम्हें गढ़ा है, और उसकी दृष्टि कभी गलत नहीं होती। वह तुम्हारे आंसुओं को भी गिनता है और तुम्हारे हर मौन प्रयास को समझता है। जब तुम्हें लगे कि अब कोई सहारा नहीं बचा, तब जान लो कि मैं स्वयं तुम्हारे भीतर खड़ा हूं, बस तुम्हारी पुकार का इंतजार कर रहा हूं। हर दिन की सुबह एक नई शुरुआत है, हर सांस एक नया अवसर है। अगर बीता हुआ दिन तुमसे मुस्कुराहट छीन कर ले गया है, तो आने वाला दिन तुम्हें उम्मीद दे सकता है, बशर्ते तुम हिम्मत न हारो। दुख की घड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन वह स्थायी नहीं होती। सूरज चाहे देर से निकले, लेकिन उसका प्रकाश अंधकार को मिटा ही देता है। मैं जानता हूं, जब अपनों से चोट मिलती है तो वह सबसे गहरी होती है। जब जिन पर भरोसा किया वही पीठ पीछे वार करें तो दिल भर आता है। लेकिन तुम इस पीड़ा को अपनी पहचान मत बनने दो। यह पीड़ा तुम्हें निर्मम न बनाए,
ये तुम्हारे भीतर का प्रेम न छीने, क्योंकि तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और यही तुम्हें टूटने से बचाएगा। मुझे वो नहीं भाता जो कभी न गिरे, मुझे वो प्रिय है जो गिरकर बार बार उठे, जो आंसू पोंछकर फिर से मुस्कुराना सीखे, वही सच्चा वीर है। मुश्किलें तो आएंगी, कभी बाहर से कभी भीतर से। जो लोग बिना सत्य जाने हवा में सुनी हुई बातों पर भरोसा कर लेते हैं, वे अक्सर अपने अच्छे दोस्तों को खो देते हैं। कानों के कच्चे लोग रिश्तों के पक्के नहीं हो सकते। इसलिए किसी के बारे में निर्णय लेने से पहले स्वयं सत्य को समझो, न कि दूसरों की कही बातों पर निर्भर रहो। जब जीवन की कठिनाइयां बढ़ने लगें तो उन्हें अपनों के बीच रख दो। इससे दो बातें स्पष्ट हो जाएंगी, या तो तुम्हारी मुश्किलें हल हो जाएंगी या फिर तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि वास्तव में तुम्हारे अपने कौन हैं। रिश्ते तभी तक टिकते हैं जब वे दिल से शुरू होते हैं, जरूरत से नहीं। जब संबंध स्वार्थ पर आधारित होते हैं तो जैसे ही जरूरत समाप्त होती है, रिश्ता भी खत्म हो जाता है। इसलिए उन्हीं रिश्तों को संजो कर रखो जो निस्वार्थ प्रेम पर टिके हों। किसी भी व्यक्ति को तभी गलत ठहराना जब तुम उसके बारे में सब कुछ स्वयं जानते हो, न कि तब जब दूसरों से सुनी हुई बातों के आधार पर कोई धारणा बना ली हो। यह संसार कई बार झूठ को सत्य से अधिक आकर्षक बना देता है, लेकिन सच्चाई की परख करने की जिम्मेदारी तुम्हारी अपनी होती है। जो खुद सत्य को खोजता है वह कभी दूसरों की बातों में बहकता नहीं। जीवन में हर अवसर का लाभ उठाना चाहिए, लेकिन किसी के विश्वास का फायदा कभी मत उठाओ। भरोसा सबसे मूल्यवान संपत्ति है। एक बार टूट गया तो फिर कभी पहले जैसा नहीं जुड़ता। कहने को तो सभी रिश्ते अच्छे लगते हैं, लेकिन असली रिश्ते वही होते हैं जो समय आने पर अपने होने का प्रमाण दे सकें। इस दुनिया में यकीन की उम्र बस पल भर की होती है। जरूरत खत्म होते ही लोग सालों के रिश्ते भी भुला देते हैं। लेकिन याद रखना, कोई भी दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता। हारा वही जो लड़ा नहीं। जब तक तुम अपने भीतर के साहस को जीवित रखते हो, क्योंकि अफवाहों का धुआं वहीं से उठता है जहां तुम्हारे नाम की कोई आग जल रही हो। जब तुम जीतते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ होती है, लेकिन जब तुम हारने के बाद भी खड़े रहते हो तब वही लोग तुम्हारे सच्चे साथी होते हैं। सहारे अक्सर इंसान को कमजोर कर देते हैं और उम्मीदें कभी कभी उसे और भी गिरा देती हैं। अपनी ताकत पर भरोसा रखो और देखो, तुम्हें तुमसे बेहतर साथी और सहारा कोई नहीं मिलेगा। दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश कभी मत करो, क्योंकि जब तुम खुद को बेहतर बनाओगे तो लोग स्वतः तुमसे प्रभावित होंगे। कभी अकेले रहना सीखो तो तुम सच और झूठ, सही और गलत, अपने और पराये के बीच फर्क समझ पाओगे। हमारे फैसले ही हमें एक बेहतर जीवन की ओर ले जाते हैं। सिर्फ अपनों का होना पर्याप्त नहीं है, उसमें असली अपनापन होना चाहिए। अपनापन हर कोई दिखाता है, लेकिन असलियत यह है कि कौन सच में अपना है, यह वक्त ही बताता है। कदर करना सीखो, क्योंकि कभी कभी लोग दोबारा जिंदगी में नहीं आते। वक्त आने पर ही किरदार खुलते हैं। पहले नजर में हर कोई वफादार लगता है। दूसरों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता कभी मत बदलो। याद रखो, सफलता शर्म से नहीं बल्कि साहस से मिलती है। खोने का गम वही जानता है जिसने किसी अपने को दिल से बहुत करीब से खो दिया हो। लोग ये सोचते हैं कि जो व्यक्ति मजबूत दिखता है वह टूटता क्यों नहीं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि वही व्यक्ति कई बार टूट टूट कर ही इतना मजबूत बना होता है। दुनिया में वही सबसे ज्यादा उदास रहता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है। इसलिए दूसरों की अपेक्षाओं से बंध कर मत चलो। अपना सत्य पहचानो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो। झूठी हमदर्दी की जरूरत नहीं, क्योंकि जो सच में साथ होते हैं वे बिना कहे समझ जाते हैं। हिम्मत का मतलब यह नहीं है कि डर नहीं होगा, बल्कि यह है कि डर के बावजूद तुम आगे बढ़ते हो। यही सच्चा साहस है। व्यर्थ की चिंता छोड़ो, इसे सुनो। तुम क्यों चिंता करते हो? किस लिए डरते हो? क्या तुम्हें यह विश्वास नहीं कि जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे ही विधान के अनुसार हो रहा है? जो तुम्हारे हाथ में नहीं, उस पर चिंतन करके स्वयं को व्यर्थ ही दुख क्यों देना? यह संसार क्षण भंगुर है। यहां ना कोई सदा रहने वाला है और ना ही कोई स्थिति स्थायी है। जो आया है उसे जाना ही होगा। जो मिला है वह कभी ना कभी छूटेगा ही। फिर किस बात की चिंता? यदि तुमने अपना कर्म सच्चे मन से किया है तो परिणाम की चिंता मत करो। फल देने का अधिकार तुम्हारा नहीं है, वह मेरा कार्य है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है। जो कर्म निष्काम भाव से किया जाता है वही तुम्हें शांति देता है। तुम सुख में अहंकार मत करो और दुख में स्वयं को निर्बल मत मानो।
दोनों ही परिस्थितियां बदलने के लिए बनी हैं। जैसा समय नहीं ठहरता, वैसे ही जीवन के उतार चढ़ाव भी स्थायी नहीं होते। इसलिए हर स्थिति में संतुलन बनाए रखो। जिस तरह सागर की गहराई में हलचल नहीं होती, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति भी जीवन के हर संघर्ष में शांत रहता है। तुम भी अपने मन को स्थिर करो। चिंता करने से कुछ बदलने वाला नहीं है, परंतु धैर्य रखने से सही समय अवश्य आएगा। यदि कुछ खो गया है तो चिंता मत करो। जो तुम्हारे लिए उचित है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। यदि कुछ प्राप्त हुआ है तो अभिमान मत करो, क्योंकि यह भी नश्वर है। और यदि कुछ छोड़ना पड़ रहा है तो दुखी मत हो, क्योंकि यह भी मेरे ही संकल्प का भाग है। तुम्हारा हर श्वास मेरे द्वारा दिया गया एक उपहार है। इसे व्यर्थ चिंता में मत घंवाओ। जीवन को सहज बनाओ, प्रेम से जियो और मुझे अपने हृदय में स्थान दो। जब तुम्हारा मन मुझ में स्थिर होगा, तभी तुम सच्चे सुख का अनुभव कर पाओगे। जो तुझे सच्चे प्रेम से देखता है वह तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, और जो स्वार्थ से देखता है वह तुझे केवल अपने हित तक ही रखेगा। इसलिए अपने हृदय को स्नेह से भर, अपनी आत्मा को शुद्ध रख और केवल उन्हीं लोगों के साथ चल जो तुझे सच्चे मन से अपनाते हैं। जो छल करेगा वह स्वयं ही समय के साथ तुझसे दूर हो जाएगा, और जो सच्चा होगा वह बिना किसी शर्त के तेरे साथ खड़ा रहेगा। अपने कर्मों को पवित्र रख, अपने मन को शांत रख और जीवन में केवल उन्हीं संबंधों को स्थान दे जो सच्चे हैं, न कि वे जो केवल समय के अनुसार चलते हैं। जीवन कोई मशीन नहीं जहां हम बस एक बटन दबाएं और सब कुछ फिर से वैसा ही हो जाए जैसा हम चाहते हैं। यहां सब कुछ अनुभवों से बनता है और उन्हीं अनुभवों से टूटता भी है। जो तुम्हें सबसे अधिक तकलीफ देते हैं वे ही तुम्हारे भीतर सबसे गहरे ज्ञान और स्थायित्व का बीज बोते हैं। इसलिए दुखों से डरना नहीं, उन्हें सुनो, समझो और उनसे सीख कर आगे बढ़ो। अपनी ताकत अपनी आवाज से मत मापो, क्योंकि आवाज तो हवा में विलीन हो जाती है। अपनी शक्ति अपने शब्दों में उतारो और अपने कर्मों में रचो। जैसे खेत में बीज केवल इच्छा से नहीं उगते, उन्हें सींचना पड़ता है, तपन सहनी पड़ती है, समय देना पड़ता है। उसी तरह सफलता भी केवल सपने देखने से नहीं मिलती, उसे मेहनत की बारिश से सींचना पड़ता है। शब्दों में इतनी सच्चाई होनी चाहिए कि वे किसी के हृदय तक पहुंचे, और कर्मों में इतनी पवित्रता होनी चाहिए कि वे हृदयों में घर कर जाएं। यह संसार ऐसा है जहां कुछ लोग तुम्हें ऊपर उठाने के लिए नहीं, बल्कि गिराने के लिए कंधा देते हैं। इसीलिए सजग रहो। हर साथ देने वाला सहारा नहीं होता, कुछ साजिश भी होते हैं। रिश्ते संवाद से बनते हैं और मौन की दीवारों में धीरे धीरे दरारों से टूटते हैं। किसी भी संबंध को जीवित रखना है तो स्पष्ट, सच्चा और समय पर संवाद आवश्यक है। और जीवन में सभी से ऐसे रहो जैसे जीभ दांतों के बीच रहती है, नरम पर स्थान बनाए हुए। संपर्क सबसे रखो, इसलिए वाणी में संयम रखो, क्योंकि शब्द तीर की तरह होते हैं, जो एक बार छूट गए तो वापस नहीं आते। दो चीजें इंसान का असली परिचय देती हैं। पहली, उसका धैर्य जब उसके पास कुछ न हो। दूसरी, उसका व्यवहार जब उसके पास सब कुछ हो। क्योंकि एक व्यक्ति का असली स्वभाव तब सामने आता है जब वह स्वयं को किसी भी परिस्थिति में नियंत्रित कर सके। हर बहस जीतने की कोशिश मत करो, क्योंकि कुछ बहसें रिश्ते खत्म कर देती हैं और कुछ चुप्पियां जीवन भर सम्मान दिलाती हैं। सही वही है जो मन और आत्मा को शांति दे। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। हर परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, क्योंकि जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं वे अक्सर वही होते हैं जो खुद अपनी असफलताओं से डरते हैं। जीवन में सच्ची सफलता वही है जिसमें न केवल तुम आगे बढ़ो, बल्कि अपने मूल्यों को भी बनाए रखो। याद रखना, यह संसार केवल तुम्हारे कर्मों को याद रखेगा, तुम्हारे शब्दों को नहीं। इसीलिए कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, सत्य और धैर्य को अपनाओ और अपने जीवन को एक उदाहरण बनाओ। गरीबी में वही रिश्ता सबसे खास होता है जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। जब जेब खाली होती है तभी असली अपने और पराये का पता चलता है, लेकिन जैसे ही पैसा पास आता है हजारों यार बन जाते हैं। इसलिए रिश्तों को परखने का सही समय कठिनाइयों में होता है, न कि ऐशो आराम में। मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे। रोते हुए आए थे, रुलाते हुए जाएंगे। ये जीवन क्षणिक है, लेकिन इसके भीतर की सच्चाई अनंत है। जो आज तुम्हारे साथ हैं वे कल नहीं होंगे, और जो कल आएंगे वे भी एक दिन चले जाएंगे। इसलिए हर क्षण को प्रेम और सच्चाई के साथ जियो। हमारे दरमियान ये कौन सा रिश्ता है? लगता है कि सालों पुराना कोई अधूरा किस्सा है। और अपने सत्य पर अडिग रह,
यही तुझे सच्ची सफलता और वास्तविक शांति तक ले जाएगा। जो व्यक्ति लड़ना सीख जाता है, समझ लो वह जीना सीख गया। जीवन का हर संघर्ष तुम्हें अपने काबिल बनाता है। पहली मोहब्बत शायद इसलिए कामयाब नहीं होती ताकि तुम्हें दूसरी मोहब्बत की असली कीमत समझ आ सके। दुनिया तुम्हें एक गलती पर ठुकरा सकती है, लेकिन तुम्हारे माता पिता तुम्हारी 1000 गलतियों के बाद भी तुम्हें अपनाए रखते हैं। यह दुनिया का सबसे निस्वार्थ प्रेम है। कभी किसी को इतना अपना मत बनाओ कि उनके जाने पर तुम्हारे पास कुछ शेष न बचे। कदर करो उनकी जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारा ख्याल रखते हैं, क्योंकि दुनिया में सच्चे ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले ज्यादा मिलते हैं। जीवन के सफर में दूर तक जाना पड़ता है। जो तुम चाहते हो वह तभी मिलेगा जब तुम उसके काबिल बनोगे। भाइयों के बीच चाहे कितना भी मतभेद क्यों ना हो, साथ बैठने का आदर रखना और माता पिता के साथ भोजन करना, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। एक पिता का कंधा बड़ा मजबूत होता है, चाहे उस पर कितने भी बोझ क्यों ना हो। जीवन की कठिनाइयों में चलते रहो। सुख में देखोगे तो शक्ति मिलेगी और दुख में देखोगे तो सुख के पल याद आएंगे। सफलता पाने वाले हमेशा अपने हालात को पहले सुधारते हैं। अगर तुम अच्छा करोगे तो लोग तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम्हारी सफलता उनके अहंकार पर चोट करती है। लेकिन याद रखना, तुम्हें गिराने वाले हमेशा तैयार बैठे हैं। जीवन में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कि कोई तो है जो केवल हमारा है, लेकिन वक्त हमें सिखा देता है कि यह भ्रम है। जीवन का किरदार निभाना इतना सरल नहीं है। रिश्तों को सहेजने के लिए इंसान को अक्सर बिखरना पड़ता है। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई तुम्हारी बुराई करे तो लोग उस पर यकीन न करें। हर अनुभव, चाहे वह सुख हो या दुख, तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाएगा। जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही लोग अक्सर हमारे सबसे बड़े फायदे उठाते हैं, क्योंकि वे हमारी कमजोरियों को जानते हैं। समझदार बनो ताकि तुम माफ कर सको, लेकिन इतने भी भोले मत बनो कि उसी पर फिर से भरोसा कर बैठो जिसने तुम्हें धोखा दिया। जो इंसान दुख में खुश रहना सीख लेता है उसकी जिंदगी सफल हो जाती है। मुस्कुराना सीखो, क्योंकि रोना तो लोग तुम्हें सिखा ही देंगे। जो लोग तुम्हारे दिल के सबसे करीब होते हैं वे अक्सर वही होते हैं जो अंत में तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। इसलिए किसी को अपनी आदत मत बनाओ, क्योंकि आदतें छूटने पर सबसे ज्यादा दर्द देती हैं। जब कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ता है, लेकिन जब कोई साथ न दे तब तुम अपनी शक्ति खुद बनते हो, और वही शक्ति ईश्वर है। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर किताबों से सीखो तो नींद आती है, लेकिन जब जिंदगी सिखाती है तो नींदें उड़ जाती हैं। सहना चाहिए, लेकिन मौके पर कहना भी चाहिए। शांति में रहना जरूरी है, लेकिन अन्याय के आगे झुकना नहीं। मौत की बाहों में ही आराम है, क्योंकि जिंदगी तो बस एक संघर्ष का नाम है। जो व्यक्ति अपनी निंदा सुनकर भी शांत रहता है वह सारे संसार पर विजय प्राप्त कर सकता है। सब्र कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो हर किसी में नहीं होती। मंजिल तो मिल ही जाएगी, चाहे भटक कर ही सही। गुमराह तो वे हैं जो घर से निकले ही नहीं। जीवन की सच्चाई यही है कि मुट्ठी बांधकर जन्म लिया और हाथ पसारे जाना है। इस धरा पर जो भी संचित किया यहीं रह जाना है। किसी को न पाने से जिंदगी खत्म नहीं होती, लेकिन जिसे पाकर खो देना पड़े वह दर्द जीवन भर पीछा करता है। हम किसी के लिए उतने जरूरी नहीं होते जितना हम खुद सोच लेते हैं, क्योंकि ज्ञान शब्दों से नहीं बल्कि ध्यान से प्राप्त होता है। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कभी अपने अंदाज से तो कभी चीजों को नजरअंदाज करके। व्यक्ति की असली पहचान उसके शब्दों में नहीं बल्कि उसके कर्मों में होती है। मैं घमंडी नहीं, बस वहां जबरदस्ती नहीं रुकता जहां दिल को सुकून न मिले। जब रिश्ता स्वाभाविक न रहे तो उसे जबरदस्ती निभाने का कोई अर्थ नहीं। अब नफरत भी क्या करूं तुमसे, तुम तो उस लायक भी नहीं हो। जो व्यक्ति केवल स्वार्थ के लिए जुड़ा हो उसे चाहने की कोई जरूरत नहीं। रिश्तों के बाजार में वही व्यक्ति सबसे अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है। याद रखना, जो तुम्हें रुला सकता है वह तुम्हें भुला भी सकता है। सच बोलने की ताकत रखने वाला व्यक्ति हमेशा सबसे ज्यादा नफरत का शिकार होता है, क्योंकि सत्य लोगों को कड़वा लगता है। जब लोग अपने मतलब के लिए तुम्हारे करीब आते हैं और तुम इसे सच्चा प्रेम समझ बैठते हो तो सबसे बड़ी ठोकर वहीं मिलती है। जहां तुम्हें इज्जत और समय भी मांगना पड़े वहां खड़े रहने का कोई मतलब नहीं। आत्मसम्मान किसी के आगे झुकाने के लिए नहीं,
बल्कि खुद को ऊंचा उठाने के लिए होता है। जीवन एक खेल है, लेकिन यह कोई पूर्व निर्धारित नियमों से संचालित युद्ध नहीं, बल्कि आत्मा की बुद्धिमत्ता से खेला जाने वाला मार्ग है। जो खिलाड़ी इस खेल को अपने विवेक, अपने साहस और अपने स्वभाव के अनुसार खेलता है, वही विजेता होता है। जो केवल परिस्थितियों के इशारों पर चलता है, वह कभी स्वयं के सत्य तक नहीं पहुंच पाता। तुम्हारा पथ तभी तेजस्वी होता है जब तुम उसे अपने आत्मिक निर्णयों से गढ़ते हो, नॉट जब जीवन तुम्हें जहां चाहे मोड़ देता है। प्रेम से रहो। नए युग की सबसे बड़ी दुर्बलता यह है कि लोग जुड़ते तो हैं लेकिन टिकते नहीं। खुद का दुख और दूसरों का सुख, फिर देखना तुम्हारी जिंदगी कितनी आसान और खुशनुमा हो जाएगी। किसी के साथ बैठना आसान होता है, मगर किसी के साथ खड़े रहना बहुत मुश्किल। सच्चे रिश्ते तभी साबित होते हैं जब कठिन समय आता है। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है। कोई सपनों की खातिर अपनों से दूर रहता है और कोई अपनों की खातिर अपने सपनों से दूर हो जाता है। हर किसी का संघर्ष अलग होता है, इसलिए दूसरों के निर्णय को समझने का प्रयास करो, न कि उन्हें जज करने का। इसलिए खुद को मजबूत बनाओ, अपने कर्मों में विश्वास रखो और अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारी उपस्थिति भी एक प्रेरणा बन जाए। कि किसी को दुख देने से पहले यह जरूर सोच लेना कि उसके आंसू तुम्हारे लिए सजा बन सकते हैं। जो दर्द तुम दूसरों को देते हो, वह कभी ना कभी लौटकर तुम्हारे पास जरूर आता है। इसीलिए अपनी वाणी और कर्मों में संयम रखो, क्योंकि जीवन का हर कर्म लौट कर आता है। ना जाने क्यों वह मुझे पूरी तरह से बर्बाद नहीं करता, हर बार तड़पता छोड़ देता है, मुझे आजाद भी नहीं करता। यह संसार भी कुछ ऐसा ही है। लोग तुम्हें तोड़ते हैं पर तुम्हें पूरी तरह खत्म नहीं करते, क्योंकि उन्हें तुम्हारे संघर्ष का तमाशा देखना पसंद होता है। लेकिन याद रखना, जो व्यक्ति हर बार टूटकर भी उठ खड़ा होता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। कुछ लोग तुमसे इसीलिए नफरत करने लगते हैं क्योंकि तुम्हारी सच्चाई उन्हें कड़वी लगती है। सत्य हमेशा तीखा होता है और जिनके दिल में छल होता है, वे सत्य को सहन नहीं कर पाते। तुम तब तक अच्छे हो जब तक तुम सामने वाले की मर्जी से चलते हो, लेकिन जैसे ही तुम अपनी मर्जी से जीने लगते हो, तुम्हारी सारी अच्छाइयां उनके लिए खत्म हो जाती हैं। इसलिए दूसरों के अनुसार नहीं, उसे स्वसुंत नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान के अनुसार जीना सीखो। अगर किसी की याद बार बार सताए तो समझ लेना कि उसके दिल में भी तुम कहीं ना कहीं मौजूद हो। अपने कर्मों पर विश्वास रखो और अपने जीवन को धैर्य, प्रेम और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ाओ। बदलना ही जीवन का नियम है। या तो समय के साथ स्वयं को ढाल लो, या फिर समय को अपनी दृढ़ता से मोड़ना सीखो। मजबूरियों को दोष मत दो, बल्कि उनके साथ खड़े होकर चलना सीखो, क्योंकि परिस्थितियां तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। किसी भी कार्य में निपुणता प्राप्त करने का केवल एक ही मार्ग है, निरंतर अभ्यास। जो व्यक्ति प्रतिदिन अभ्यास करता है, वही सिद्धि प्राप्त करता है। मनुष्य अक्सर तकलीफ में सीखता है, क्योंकि सुख के क्षणों में तो वह पहले से सीखे हुए सबक भी भूल जाता है। घर चाहे छोटा हो, पुराना हो, छत से पानी टपकता हो, लेकिन वहां जो सुकून है वह किसी महल में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि असली शांति बाहरी वैभव में नहीं, बल्कि अपनत्व की छांव में मिलती है। क्रोध आंधी के समान होता है। जब तक वह चलता है तब तक कुछ समझ नहीं आता, और जब समाप्त होता है तब तक बहुत कुछ टूट चुका होता है। जब कोई पूछता है कि इस दुनिया में अब भी प्रेम बचा है या नहीं, तो मैं बस मुस्कुरा देता हूं और किसी की याद आ जाती है। एक आदत जो अब भी बनी हुई है। मैं लोगों को माफ तो कर देता हूं, लेकिन पूरी तरह से भूल नहीं पाता। लेकिन याद रखना, जीवन में दर्द मिलना स्वाभाविक है, पर दुखी रहना या न रहना तुम्हारे अपने हाथ में है। हर किसी पर भरोसा करो, लेकिन कभी किसी के भरोसे मत रहो, क्योंकि तुम्हारी शक्ति तुम्हारे अपने आत्मविश्वास में है, किसी और के सहारे में नहीं। मैं किसी से अच्छा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी के लिए अच्छा हूं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। मैं हूं, तुम हो और बरसात हो जाए, अगर ऐसा हो तो क्या बात हो जाए। 3 चीजें कभी वापस नहीं आती: बोले गए शब्द, बीता हुआ समय और टूटा हुआ भरोसा। किसी का दर्द जानने के लिए केवल आंखें नहीं, बल्कि दिल में इंसानियत चाहिए, और यह दुर्लभ होती जा रही है इस युग में। कल हमने वक्त को जैसे चाहा वैसे जिया, आज वही वक्त हमें जैसे चाहता है वैसे जीने पर मजबूर कर रहा है। यही जीवन की सच्चाई है। वक्त न किसी का होता है, न किसी के लिए रुकता है। जिसका भाव बढ़ जाए उसे छोड़ दो, यह बाजार का नियम है। लेकिन जीवन में इसका अर्थ है कि जहां तुम अपमानित महसूस करो,
वहां से दूरी बना लेना ही बुद्धिमानी है। भाव अपने आप गिर जाएगा। आजाद रिश्तों में लोग बंधन तलाशते हैं और बंधे रिश्तों में आजादी। यह मनुष्य की बेचैनी का प्रमाण है। जहां है वहां खुश नहीं, और जहां नहीं है उसी की तलाश में भटकता है। खुदा ने दिल के रिश्ते अजीब बनाए हैं। जिन्होंने सच्चाई से निभाया वही सबसे ज्यादा रोया, क्योंकि दुनिया को दिखावा समझ आता है, भावना नहीं। जब तुम कहते हो कि कुछ अच्छा नहीं होता, तो याद रखो शायद वह अच्छा हो ही रहा है, बस तुम्हारी इच्छा से अलग दिशा में। जीवन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा तुम चाहो, पर वह हमेशा तुम्हें वही देता है जिसकी तुम्हें जरूरत होती है। जो चालाकी से दूसरों के जज्बात से खेलते हैं, वह लोग अंततः खुद एक खिलौना बन जाते हैं। टूटते भी हैं और फेंके भी जाते हैं। इसीलिए कभी किसी के दिल से मत खेलो। दिल बहुत नाजुक होता है। एक बार टूट जाए तो जुड़ने के बाद भी वैसा नहीं रहता। और हां, अनपढ़ औरत घर बसाती है, क्योंकि घर चलाने के लिए डिग्री नहीं, दिल चाहिए। समझदारी, सहनशीलता और ममता चाहिए। शिक्षित होना जरूरी है, पर उससे ज्यादा जरूरी है इंसानियत और भावना का होना। इसलिए सच्चे रहो, स्थिर रहो और विश्वास रखो। लेकिन कम से कम झूठे दोस्त नहीं मिलेंगे। यही दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना है। इंसान को झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होना मंजूर है, लेकिन सच्ची आलोचना सुनकर संभलना मंजूर नहीं। जब तक जिंदा हो तब तक निंदा से मत डरना, क्योंकि निंदा उन्हीं की होती है जो कुछ कर रहे होते हैं, और तारीफ अक्सर मरने के बाद ही होती है। जो ज्यादा देता है वह हमेशा ठगा जाता है, फिर चाहे वह प्रेम हो, साथ हो या विश्वास। सच्चाई और अच्छाई कहीं और मत ढूंढ, क्योंकि अगर यह तुझ में नहीं है तो फिर कहीं भी नहीं मिलेगी। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो चोट सबसे गहरी होती है वह शरीर पर नहीं, बल्कि आत्मा पर लगती है। मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब उसे परिस्थितियों के आगे झुकना पड़ता है। यह संसार ऐसा है कि अपने ही घर लौटने के लिए दूसरों से अनुमति मांगनी पड़ती है। मोह में हम बुराइयों को नजरअंदाज कर देते हैं और घृणा में अच्छाइयों को। यही मन की सबसे बड़ी दुर्बलता है। लेकिन जब मनुष्य का हृदय सच्चा और सरल होता है तो ईश्वर स्वयं उसके पास आ जाते हैं। साधारण और सच्चे बनो। यह संसार स्मार्ट बनने की होड़ में है, लेकिन सच्चाई और सरलता ही वह गुण है जो तुम्हें वास्तव में बड़ा बनाता है। दूसरों को इज्जत दो, लेकिन इतनी नहीं कि अपनी कद्र खो बैठो। जब तुम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हो, तभी लोग तुम्हारी इज्जत करना सीखते हैं। सच बोलने और सोचने से पहले ठहरना सीखो। दुनिया की सच्चाई यह है कि यहां जिस्म से ज्यादा जमीर की नहीं। जब वक्त करवट लेता है तो सिर्फ परिस्थितियां नहीं, पूरी जिंदगी बदल जाती है। झूठ की तारीफ होती है और सच को तमाशा बनाया जाता है। रिश्तेदारों की भीड़ में सच्चा मन वाला कोई नहीं होता। बाहर की दुनिया दिखावे से भरी है, लेकिन सच्चाई तुम्हारे भीतर की ताकत है। तो दुनिया खुद ब खुद तुम्हारी कद्र करना सीख जाती है। सही समय कभी नहीं आता। जो समय चल रहा है उसी को सही करना पड़ता है। इंतजार करने वाले लोग जीवन भर इंतजार ही करते रहते हैं, लेकिन जो अपने वर्तमान को सुधारते हैं वही अपने भविष्य को सुंदर बना पाते हैं। दिल लगाकर धोखा खाने से अच्छा है कि दिमाग लगाकर पैसा कमाओ। भावनाएं अच्छी होती हैं, लेकिन जब उन्हें बिना समझदारी के इस्तेमाल किया जाता है तो वे कमजोर बना देती हैं। प्रेम और स्नेह को अपनी ताकत बनाओ, लेकिन उसे अपनी कमजोरी मत बनने दो। जो पानी छान कर पीते हैं वही अक्सर आदमी का खून बिना छाने पी जाते हैं। इस दुनिया में लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से रिश्ते निभाते हैं, और जब जरूरत पूरी हो जाती है तो वही लोग सबसे पहले बदल जाते हैं। इसलिए लोगों को परखना सीखो, पर उन पर पूरी तरह निर्भर मत हो। किसी ने कहा तुम बहुत अच्छे हो, मैंने जवाब दिया यही तो मेरी सबसे बड़ी खराबी है। इस दुनिया में अच्छाई की कद्र नहीं होती, बल्कि अच्छाई को कमजोरी समझ लिया जाता है। इसलिए अच्छा बनो, लेकिन वहां नहीं जहां लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। अपनी जिंदगी में हर छोटे से छोटे रिश्ते को अहमियत दो, क्योंकि जो सच्चे होंगे वे तुम्हारा साथ देंगे, और जो झूठे होंगे वे तुम्हें सबक देंगे। हर रिश्ता तुम्हें कुछ न कुछ सिखाएगा, या तो अपनापन या फिर सतर्कता। किसी के लिए खुली किताब मत बनो। ये टाइम पास का दौर है। लोग तुम्हें पढ़कर फेंक देंगे, और जब जरूरत होगी तो फिर से वही किताब खोलने की कोशिश करेंगे। इसलिए अपनी कीमत समझो और खुद को बेकार रिश्तों में बर्बाद मत करो। जिंदगी जिनको खुशी नहीं देती उनको तजुर्बे बहुत देती है।
जो लोग कठिनाइयों से गुजरते हैं वे जीवन का असली मतलब समझते हैं। हर संघर्ष एक नया सबक सिखाता है और हर दर्द इंसान को और भी मजबूत बनाता है। पर वे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षाएं दे जाते हैं। वे तुम्हें दुनिया के चेहरे दिखा देते हैं और यही अनुभव तुम्हें आगे की राह में परख देता है कि किसे पास रखना है और किसे दूर। जिस दिन तुम लोगों की फितरत को समझना सीख जाओगे, उस दिन किसी की कड़वी बातों से तुम्हें चोट नहीं पहुंचेगी। तब तुम भीतर से इतना मजबूत हो जाओगे कि तुम्हारे मन की शांति बाहरी शोर से प्रभावित नहीं होगी। कभी कभी कोई एक क्षण आता है जिसमें पूरा अतीत सिमट आता है और फिर बस यादें बचती हैं, मीठी, कड़वी, अधूरी। लेकिन वक्त वह तो सब कुछ बहा ले जाता है। इसलिए जीवन को केवल पीछे देखकर मत जियो, आगे देखो, अपने लक्ष्य की ओर, अपने सपनों की ओर। तुम जितना भी गिरे हो, अब उठने का समय है और उठने के लिए तुम्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, धैर्य। क्योंकि जो आज दर्द दे रहा है वही कल तुम्हें शक्ति देगा। जिस दिन तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि इस सृष्टि में घटने वाला हर कार्य मेरी मर्जी से होता है, उसी दिन से तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तब तुम संघर्षों में भी शांति पाओगे और हार में भी विश्वास। दुनिया सबके लिए एक जैसी लगती है, मगर हर व्यक्ति की नजर से उसका रूप बदल जाता है, क्योंकि सबका अनुभव, सबका सत्य अलग होता है। रिश्ते निभाना आसान नहीं, लेकिन जरूरी है कि 50 ग्राम की जीभ को 60 किलो के शरीर पर हावी न होने दिया जाए। एक मीठा शब्द जहां जीवन भर का साथ दे सकता है, वहीं एक तीखा वाक्य सब कुछ तोड़ सकता है। जिस रिश्ते में हर बात का अर्थ समझाना पड़े, हर भावना को सफाई बनाकर पेश करना पड़े, वह रिश्ता सुकून नहीं, बोझ बन जाता है। अगर किसी को अपनी अहमियत का एहसास दिलाने के लिए दूरी बनानी पड़े, तो याद रखो, वक्त उसे तुम्हारे बिना जीना भी सिखा देगा। क्योंकि कौन जाने हम फिर कभी मिलें या ना मिलें। किसी को अपना मान लो, क्योंकि शायद आगे चलकर अवसर ही न बचे। एक दिन जीवन से इतनी दूर चले जाओगे कि न केवल वास्तविकता में बल्कि किसी के स्वप्न में भी स्थान नहीं बचेगा। सफलता तब मिलती है जब संकल्प दृढ़ होता है। समय कठिन हो सकता है, लेकिन समय कभी रुकता नहीं। विपत्तियों का सामना धैर्य से करो और जो कुछ अच्छा प्राप्त हुआ है उसका आदर कृतज्ञता से करो। छीन कर खाने वाला कभी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन जो बांट कर खाता है वह कभी भूखा नहीं मरता। यही जीवन का वास्तविक सत्य है। त्याग से ही शांति और संतोष प्राप्त होता है। मरते हुए रिश्तों को कभी परखना मत, क्योंकि यदि वे सच्चे होंगे तो परीक्षा की चोट से टूट जाएंगे और यदि वे झूठे होंगे तो तुम ही दुख में पड़ जाओगे। हवाएं मौसम बदल सकती हैं, लेकिन दुआएं कठिनाइयों को समाप्त कर सकती हैं। इसलिए अपने जीवन में हमेशा शुभ भावनाएं रखो और दूसरों के लिए प्रार्थना करो। एक अच्छा सुनने वाला 2 अच्छे बोलने वालों से बेहतर होता है। जो पूछता है वह केवल कुछ क्षणों के लिए अज्ञानी दिख सकता है, लेकिन जो पूछता नहीं वह जीवन भर अज्ञानता में रहता है। इसलिए सदा ज्ञान की खोज में रहो, सत्य को जानने की इच्छा रखो और अपने कर्मों से स्वयं को श्रेष्ठ बनाओ। धार तेज हो सकती है, लेकिन वह पेड़ को कभी नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत हो सकती है, लेकिन वह बाल को नहीं काट सकती। यही जीवन का सत्य है। हर इंसान अपनी क्षमता के अनुसार श्रेष्ठ होता है। इसीलिए कभी भी अपने आप की तुलना किसी और से मत करो। हर किसी का रास्ता अलग होता है और हर किसी की क्षमता भी। घर बदलना, समय बदलना, ये सब तो हो सकता है, परंतु सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है। हम कभी बहुत दूर जाते हैं सिर्फ यह जानने के लिए कि हमारे पास कौन है, लेकिन सच्ची पहचान तब होती है जब हम समझते हैं कि कौन हमारे पास सच में है। जो हमें सबसे ज्यादा कीमती लगता है वह कभी किसी बाहरी वस्तु से नहीं, बल्कि अपने संबंधों और सच्चे रिश्तों से आता है। लेकिन जमाना एक ऐसा उस्ताद है जो हर गलती पर तुम्हें नया सबक सिखा देता है। इसलिए सीखने का प्रयास करते रहो। जो सच्चे होते हैं वे कभी पूरी तरह टूटते नहीं, वे केवल खुद को और अधिक मजबूत बना लेते हैं। कठिनाइयां तुम्हें केवल नया रूप देने के लिए आती हैं, न कि तुम्हें नष्ट करने के लिए। तकनीक ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों को देख और सुन सकते हैं, लेकिन विडंबना यह है कि पास बैठे अपनों की तकलीफ हमें नजर नहीं आती, न ही हम उसे महसूस कर पाते हैं। सच्चे रिश्तों को पहचानने के लिए केवल आंखें ही नहीं, बल्कि दिल भी खोलना आवश्यक है। अपने भी नजर फेर लेते हैं। समय कठिन होता है, लेकिन यही समय हमें समझने का मौका देता है
कि सच्चे लोग वही होते हैं जो हर परिस्थिति में हमारे साथ रहते हैं। यह सच है। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। सच्चा आत्मनिर्माण तब होता है जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। अक्सर वही दिए हाथों को जला देते हैं जिन्हें हम हवा से बचाने की कोशिश करते हैं। हम जब अपने प्रिय लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं, कभी कभी वही कोशिश हमें दुखी कर देती है। किसके लिए आंसू बहा रहे हो तुम? उनके लिए जो अब किसी और की हंसी में डूबे हैं और तुम्हारे मौन को भी याद नहीं करते, जिनका साथ एक भूमिका था, जिनकी मुस्कुराहट एक दृश्य, उनके जाने पर शोक नहीं किया जाता, केवल अनुभव सहेजा जाता है। तुम्हारी आत्मा इतनी सस्ती नहीं कि हर मुस्कान में उसकी कीमत लगाई जाए। इसलिए मत रो उन रिश्तों के लिए जो निभाए नहीं गए और उन लोगों के लिए जो तुम्हारे दर्द में शामिल होने के बजाय किसी और के उत्सव का हिस्सा बन गए। धन्य है वह सत्य कि मृत्यु सबके हिस्से आती है। अगर यह भी बिकाऊ होती तो अमीर इसे अपनी शक्ति का तमाशा बना देते और गरीब को मरने का भी अधिकार न देते। पर मृत्यु सबको समान रूप से छूती है, जैसे न्याय का अंतिम स्पर्श। और यदि तुम मरने के बाद भी जीवित रहना चाहते हो तो कोई ऐसा कर्म करो, ऐसा वचन दो, ऐसा प्रेम दो जो समय की सीमाओं से परे जाकर भी लोगों की आत्मा में गूंजता रहे। शब्द अमर होते हैं यदि वे आत्मा से निकले हों, और कर्म अमर होते हैं यदि वे किसी और के जीवन को छू लें। दुश्मनी हमेशा तलवार नहीं मांगती। कभी कभी एक सच भी इतना भारी पड़ता है कि लोग तुम्हें अपना विरोधी समझ लेते हैं, लेकिन सत्य बोलना तुम्हारा अपराध नहीं। तुम्हारी अच्छाई के बाद भी यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है तो उसका उत्तर तुम नहीं, समय और भगवान देंगे। यही जीवन का सबसे बड़ा सच है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए घबराओ नहीं, क्योंकि अंत में वही सच्चा और महान होता है। जिंदगी में किताबें और इंसान दोनों को पढ़ना सीखो। किताबों से ज्ञान मिलता है और इंसान से अनुभव। दोनों का मिला जुला रूप जीवन को सही दिशा में मोड़ सकता है। वह रिश्ता ही सबसे महंगा है जो बिना किसी स्वार्थ और बुराई के चलता है। जो तुम्हारे साथ कठिन समय में खड़ा होता है वही असली रिश्तेदार और मित्र होता है। इसलिए अपने जीवन को सत्य, धैर्य और प्रेम से जियो। वाणी, व्यवहार और विचार में संतुलन बनाए रखो। यही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। सत्य वही सुन सकता है जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार हो, क्योंकि सच्चाई की आवाज केवल वही आत्माएं ग्रहण कर सकती है जिनके भीतर छल कपट का स्थान नहीं होता। चरित्र एक पेड़ की तरह होता है, जिसकी जड़ें गहरी हों तो वह आंधियों में भी अडिग रहता है, लेकिन शोहरत, यश और कीर्ति केवल उसकी परछाई के समान होते हैं। परछाई बदलती रहती है, लेकिन पेड़ अपनी जगह पर स्थिर रहता है। इसीलिए जीवन में सबसे अधिक ध्यान अपने वास्तविक चरित्र पर दो, न कि उस छवि पर जो लोग तुम्हारे बारे में बनाते हैं। यदि लोग केवल अपनी जरूरत के समय ही तुम्हें याद करते हैं तो इसे अपना अपमान मत समझो, बल्कि गर्व करो, क्योंकि मोमबत्ती की याद भी तभी आती है जब चारों ओर अंधकार छा जाता है। जो दूसरों के जीवन में रोशनी बनते हैं उनकी कीमत परिस्थितियां खुद बता देती हैं। ऊंचाई पर वही पहुंचता है जिसने स्वयं को हर परिस्थिति में संतुलित रखना सीखा हो। लेकिन यह दुनिया ऐसी है कि मौत के होने के बावजूद इंसान में इतना अहंकार है। जरा सोचो, यदि मृत्यु नाम की कोई चीज ही नहीं होती तो यह दुनिया कितने गुरूर से भरी होती। वक्त की यह कैसी पहेली है, उलझने को जिंदगी दे गया और सुलझने को पूरी उम्र लगा दी। जब तक जीवन के अर्थ को समझने लगते हैं तब तक जीवन आधा बीत चुका होता है। दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग मानो अनंत जीवन के मालिक हों ऐसे जीते हैं। गिरने से मत डर ऐ मुसाफिर, अगर दर्द यहां मिला है तो दवा भी यही मिलेगी। हर संघर्ष अपने साथ समाधान लेकर आता है। केवल सहनशीलता और धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। इस संसार का कड़वा सच ये है कि इज्जत किसी इंसान की नहीं बल्कि उसकी जरूरत की होती है। जब तक कोई उपयोगी है तब तक उसकी कद्र होती है। कोई विघ्न स्थायी नहीं रहता, कोई देरी व्यर्थ नहीं जाती। सब कुछ अपने समय पर तुम्हारे जीवन में आता है, वह भी जो तुम्हारे लिए आवश्यक है और वह भी जो तुम्हें समझ देने के लिए आता है। इसलिए कर्म करते रहो, पर फल की चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे हर निष्कलंक प्रयास का साक्षी हूं। और जो मेरे सामने पूर्ण सत्य और समर्पण के साथ खड़ा होता है उसका मार्ग अंततः आलोक से भर जाता है। हे आत्मन, जब तुम मुझसे सुख मांगो तो इतना मांगो कि उसमें तुम्हारा मन विनम्र बना रहे, और जब दुख सहो
तो इतना ही सहो कि तुम्हारी आस्था अडिग बनी रहे। सुख अहंकार न बन जाए और दुख अविश्वास, यही जीवन का संतुलन है। अहंकार विनाश का मार्ग है, क्योंकि वह तुम्हें तुमसे दूर कर देता है। आस्था निर्माण का मूल है, जो तुम्हें मुझसे जोड़ता है, तुम्हारे मूल से, तुम्हारी चेतना से जोड़ता है। इसलिए सुख और दुख दोनों में समता रखो, क्योंकि दोनों ही तुम्हारे उत्थान के साधन हैं, यदि तुम उन्हें समझ सको। जैसे एक ही जल कुएं से हर खेत में जाता है, लेकिन फिर भी करेला कड़वा, बेर मीठा और इमली खट्टी ही होती है, वैसे ही मेरी कृपा सबके लिए समान है। अंतर बीज में है, जल में नहीं। मैं सभी को प्रकाश देता हूं, लेकिन वह प्रकाश किस रूप में फलेगा, यह तुम्हारे भीतर बोए गए विचारों और कर्मों पर निर्भर करता है। इसलिए अपने भीतर ऐसे बीज बोओ जो प्रेम, करुणा और संतुलन के वृक्ष बने। जो कर्म को समझ गया, उसे धर्म की व्याख्या की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह जानता है कि सच्चा धर्म वही है जो प्रत्येक कार्य को ईमानदारी, समर्पण और निष्ठा से करने में है। पाप शरीर नहीं करता, पाप विचार करते हैं, क्योंकि कर्म तो हाथ करते हैं। जिसने तुम्हारा साथ दिया है उसका साथ दो, और जिसने त्याग दिया है उसे त्याग देना ही बेहतर है। जब तक खुद दर्द से न गुजरो, तब तक दूसरों के दर्द को समझ पाना मुश्किल है। जीवन में संतुलन और सहनशीलता बनाए रखो। याद रखना, हर रिश्ता तुम्हारी आत्मा को संवारने और तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारने का एक माध्यम है। जब कोई आपसे दूर चला जाता है और फिर पूछता है कि वह आपको याद नहीं करता, तो याद रखो, जो रिश्तों को निभाता है वह मुकाबला नहीं करता। हम अक्सर अपने दिल की बातों को दुनिया से छिपाते हैं, परंतु जब गंदा पानी होता है तो उसे हिलाने के बजाय हमें उसे शांत छोड़ देना चाहिए, ताकि गंदगी खुद ब खुद नीचे बैठ जाए। यही जीवन का असली तरीका है। जब परेशानी आए तो बेचैन होने के बजाय शांत रहकर खुद से विचार करें, क्योंकि हर समस्या का हल भीतर ही छिपा होता है। जो चीजें जल्दी मिलती हैं वे हमेशा ज्यादा समय तक नहीं टिकती, और जो ज्यादा समय तक चलती हैं वे कभी जल्दी नहीं मिलती। यही जीवन का संतुलन है। आज लोग बड़े शहरों में बसकर फिर सुकून के लिए गांव की तलाश करते हैं। यह कितना अजीब है। लोग हाथ में कुल्हाड़ी लिए छांव की तलाश में रहते हैं, पर यह सब हमारे भीतर की संतुष्टि की कमी को दर्शाता है कि हम कहीं ना कहीं शांति और संतोष के लिए दूर भागते हैं। एक व्यक्ति ने एक संत से पूछा, ताला क्यों लगाया जाता है? संत ने उत्तर दिया, ताला इसीलिए लगाया जाता है ताकि ईमानदार व्यक्ति का ईमान न डगमगाए। चोर के लिए ताला तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं। इस संदेश में एक गहरी सच्चाई है। अपने जीवन के रास्ते को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी बाहरी ताकत उसे बदल ना सके। इस दुनिया में लोगों के सबसे बड़े दुख का कारण यही है कि वे सोचते हैं कि उनका दिमाग ज्यादा है, लेकिन दूसरों के पास अधिक धन है। लेकिन कोई यह नहीं समझता कि सच्चा सुख केवल संतोष से आता है। जब तक संतोष नहीं होगा, तब तक कितनी भी बड़ी खुशी अधूरी ही लगेगी। काबिल लोग ना किसी से दबते हैं और ना किसी को दबाते हैं। उन्हें जवाब देना आता है, लेकिन कीचड़ में पत्थर फेंकने से बचते हैं। ऐसे लोग अपनी गरिमा बनाए रखते हैं। जीवन में एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो तुम्हें बिना शर्त समझे और तुम्हारे सुख दुख में साथ खड़ा हो। रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। इसी तरह जीवन में सीधा, सच और साफ बोलने का नियम अपनाओ। जो सच्चे होंगे वे तुम्हें समझेंगे, और जो नाम के होंगे वे खुद दूर हो जाएंगे। भाव अच्छे हो, कर्म सही हो, लेकिन मन गलत हो तो रिश्ते कभी टिकते नहीं। जैसे खारा पानी अच्छी जमीन पर फूल नहीं खिलने देता। औरत को सम्मान देना सबसे बड़ा उपहार है। पहला प्यार मां से शुरू होता है। भरोसा चाहते हो तो खुद भी दूसरों पर भरोसा करना सीखो। सच्चा प्यार वह है जो केवल एक तरफा ना हो, बल्कि दोनों ओर से समान हो। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, लेकिन आदत खत्म करने में उम्र लग जाती है। नाराजगी को इतना गहरा मत बनाओ कि भविष्य में समझौते की कोई गुंजाइश न रहे। तारीफ चंदन की तरह है, इसे दूसरों पर लगाओ तो तुम्हारे हाथ भी महक उठेंगे। जो समझते हैं वे तुम्हारी खामोशी में भी अर्थ ढूंढ लेंगे, और जो नहीं समझते वे तुम्हारे जज्बातों का भी मजाक उड़ाएंगे। जो व्यक्ति तुम्हारी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उससे बड़ा प्रेम तुम्हारे लिए कोई नहीं कर सकता। जिंदगी एक तमन्नाओं का गुलदस्ता है। कुछ तमन्नाएं महकती हैं, कुछ मुरझा जाती हैं और कुछ खो जाती हैं। खुद को बेहतर इंसान बनाओ। ऐसा करने से दुनिया में एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। भरोसा करो, लेकिन सावधानी के साथ। इन रिश्तों को संजो कर रखो,
क्योंकि यही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। यदि जीवन को समझना है तो लूडो से समझो। हर किसी की उम्मीद 6 की होती है, लेकिन यदि एक भी आए तो भी चलना पड़ता है। यही जीवन का नियम है, हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहना। कर्म कैसा भी हो, उसका महत्व हमारी भावनाओं से जुड़ा होता है। यदि भावनाएं शुद्ध हैं तो ईश्वर तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ते। सच्चे मन से किया गया हर कर्म पुण्य ही होता है। इश्क बेरोजगारों का काम है, लेकिन टिकता केवल उन्हीं के पास है जिनके पास स्थिरता और जिम्मेदारी होती है। प्रेम केवल भावनाओं से नहीं चलता, बल्कि समर्पण, सम्मान और संतुलन से चलता है। जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला गया, उसके लिए रोने से बेहतर है कि मुस्कुराकर खामोश हो जाओ और अपने जीवन में आगे बढ़ो। मोहब्बत आंसुओं से नहीं लौटती, बल्कि आत्मसम्मान से संवरती है। प्यार से बात करने का मतलब केवल प्यार ही नहीं, बल्कि सम्मान भी होता है। इसलिए यदि कोई तुम्हारे साथ विनम्रता से बात करता है तो उसे केवल आकर्षण मत समझो, बल्कि यह उसके संस्कार और उसके चरित्र का परिचायक है। अच्छा होगा कि अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। रोकर बीते हुए समय को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन नई उम्मीदों और संकल्पों से भविष्य को सुंदर बनाया जा सकता है। कोई किसी के लिए खास नहीं होता। लोग केवल तब तक याद करते हैं जब तक उनका मनोरंजन चल रहा होता है। जब वे व्यस्त हो जाते हैं तो वे वही लोग तुम्हें भूल जाते हैं। इसलिए किसी की प्राथमिकता बनने की कोशिश मत करो, बल्कि स्वयं के लिए महत्वपूर्ण बनो। किसी इंसान की आदत बन जाना सबसे खतरनाक आदत होती है, क्योंकि जब वह व्यक्ति तुम्हारी उपस्थिति का आदी हो जाता है तो वह तुम्हारी कद्र करना भूल जाता है। किसी को बेहद चाहने से ही मोहब्बत नहीं मिलती। आज की दुनिया में सच्चे प्यार से अधिक सुविधा मायने रखती है। यह मत भूलो कि यह जीवन केवल कुछ क्षणों की यात्रा है और इसका मूल्य केवल प्रेम, सेवा और सच्चाई में ही है। बहुत दिनों से कोई नया घाव नहीं मिला, जरा पता तो करो कि अपने हैं कहां। यह वही संसार है जहां अक्सर अपने ही सबसे गहरे घाव देते हैं। जो सबसे करीब होते हैं वही सबसे अधिक चोट पहुंचाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जीवन को एक उद्देश्य दो, क्योंकि यदि कुछ बनना ही है तो किसी के लिए रोशनी बनो, किसी के लिए सहारा बनो और किसी के लिए प्रेरणा बनो। अकेलापन और अकेले रहना ये दो अलग बातें हैं। कभी कभी रिश्तों को समय के साथ बहने देना ही बेहतर होता है। यह कलयुग है जहां लोग अपनी परेशानियों के बजाय दूसरों की खुशियों में गम ढूंढते हैं। ऐसे लोग भी देखे हैं जो जिंदगी भर साथ रहने का वादा करते थे, लेकिन वक्त ने उन्हें दूर कर दिया। प्यार में केवल एक चीज जरूरी है, जब एक चुप हो तो दूसरा समझे। यह बात दिल से समझने की है। दुनिया में सबसे ताकतवर मास्क पैसा है। यह सबके मुंह बंद करवा देता है, पर सच तो यही है कि अच्छे बने रहो। लेकिन यह साबित करने की कोशिश कभी मत करो। सुखी होने की राह आसान नहीं है, क्योंकि जो सुख के पीछे दौड़ते हैं वो अक्सर पूरे जीवन दुखों में बंधे रहते हैं। अपना वही होता है जो किसी और के लिए आपकी अहमियत को नकारे नहीं। जब आप चुपचाप सब सहते हैं तो आपको अच्छा समझा जाता है, लेकिन जब आप अपनी बात रखते हैं तो वही लोग आपको सबसे बुरा मानते हैं। रिश्तों की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब आत्मसम्मान की बात हो तो उस रिश्ते को खत्म करने में ही समझदारी होती है। किस्मत और अपनों पर कभी पूरा भरोसा मत करना, क्योंकि ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। नरम दिल के लोग अक्सर जल्दी रोते हैं, जल्दी रूठते हैं और फिर जल्दी मान भी जाते हैं। मैंने सुना है कि ऐसे लोग रब को बहुत पसंद आते हैं। उम्मीद रखना गलत नहीं है, पर सुनो, अगर कोई अपनों के लिए झुकता है तो उसे झुका हुआ ही समझो, गिरा हुआ नहीं। आखिरकार जो हमारे लिए किसी समय झुके वही हमारे सबसे सच्चे और असल साथी होते हैं। सच्चा साहस कभी गिरने का नहीं, बल्कि गिरने के बाद फिर से उठ खड़े होने का होता है। जमीर जिंदा रखो, दौलत आती जाती रहेगी। हमारी सच्ची पहचान हमारे अंदर की अच्छाई और ईमानदारी से बनती है। जो हम हैं वही हमारे अस्तित्व की असली ताकत है, न कि हमारी संपत्ति। खूबियां देखकर तो कितने प्यार जताए, लेकिन जिंदगी में जगह उसे दो जो कमियां देखकर भी साथ न छोड़े। असल रिश्ते वही होते हैं जो हमारी कमियों को समझते हैं और फिर भी हमें स्वीकार करते हैं। अकेले खड़े होने का साहस रखो। दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। दुनिया हमें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन असल ताकत हम तभी पाते हैं जब हम खुद से खड़े होने की क्षमता पैदा करते हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण यह है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। हमारी सच्ची पहचान हमारे कर्मों से होती है और हमारे ज्ञान का उपयोग अच्छे कार्यों में होना चाहिए। हाल ठीक नहीं हो जाता,
बस यह तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। वास्तव में जिनका हमारे जीवन में एक विशेष स्थान है वही हमें सच्ची राहत देते हैं। तकलीफ होने पर जो व्यक्ति सबसे पहले याद आए तो समझ लेना कि वह सबसे कीमती इंसान है। कभी भी किसी को सच्चा समझो तो वह आपका असली साथी बनता है। जल्दी मिलने वाली चीज ज्यादा समय तक नहीं टिकती और जो ज्यादा समय तक टिकती है वह जल्दी नहीं मिलती। जो स्थायी होता है वह किसी न किसी रास्ते से आता है। सुख और दुख तो वह अतिथि हैं जो आएंगे और जाएंगे। यदि वह नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहां से लाएंगे। हमारे जीवन के दोनों पहलू हमें बहुत कुछ सिखाते हैं और हर अनुभव हमारे अस्तित्व का हिस्सा बनता है। अक्सर अपने ही साथ और हाथ छोड़ देते हैं। खुद को इस तरह मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, तुम्हें किसी चीज का गम ना हो। जीवन का हर दिन तुम्हारे लिए एक अवसर है, उसे व्यर्थ मत जाने दो। बात समझना आम लोगों का गुण है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं, स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। जो इंसान आज का काम आज का नियम बनाकर चलता है वह निश्चित रूप से एक दिन सफलता की ऊंचाई पर पहुंचेगा। आजकल लोग दिल से दी गई इज्जत को महत्व नहीं देते, बल्कि चापलूसी के दिखावे में गर्व महसूस करते हैं। महान बनने की होड़ में इंसान बनना ही भूल जाना सबसे बड़ी गलती है। सब कल से करूंगा जैसे शब्द जीवन को बर्बाद कर देते हैं। समय की कीमत तब समझ आती है जब वह हाथ से फिसल चुका होता है। धैर्य रखो और अपने जीवन का कारण समझो। हर इंसान यहां एक उद्देश्य के साथ है। भरोसा अगर खुद पर हो तो यह तुम्हारी ताकत बनती है, लेकिन जब यही भरोसा दूसरों पर होता है तो यह तुम्हारी कमजोरी बन सकता है। हवा के रुख से डरने की जरूरत नहीं, अपनों को भी वक्त के साथ बदलते हुए देखा है। इसलिए खुद को इस तरह तैयार करो कि किसी के बदलने का असर तुम पर ना हो। एक वक्त के बाद हर कोई अपनी राह चला जाता है, यही जीवन की सच्चाई है। लेकिन जो सच्चे रिश्ते हैं वे समय के साथ और भी मजबूत हो जाते हैं। मेहनत करते रहो, निरंतर आगे बढ़ते रहो। कभी यह मत सोचो कि मंजिल अभी कितनी दूर है, क्योंकि जो चलते रहते हैं वे एक दिन अवश्य अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। धैर्य रखो, संकल्प मजबूत रखो और अपनी शक्ति को पहचानो, क्योंकि जो स्वयं पर विश्वास रखता है वही संसार में पहचान बनाता है। यदि कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो उसकी चिंता मत करो, लेकिन एक बार अकेले बैठकर स्वयं से यह प्रश्न अवश्य करो, तभी वे तुम्हारी कदर करेंगे। अपना चेहरा साफ करने से ज्यादा अपने दिल और विचारों को साफ रखना जरूरी है। तुम्हारे कर्म और सच्चाई ही तुम्हारी असली पहचान है। जब कोई भी उम्मीद शेष न रह जाए तब भी स्वयं से उम्मीद रखना मत छोड़ो। किसी और से नहीं, खुद से जुड़ो, क्योंकि जब तुम बार बार टूटते हो तब यह दुनिया तुम्हें नहीं संभालती, तुम्हें सिर्फ तुम ही संभालते हो। किसी को भी अपना समझने से पहले यह देखो कि कहीं वह तुम्हारे अंदर के खुद को तोड़ तो नहीं रहा। और अगर तुम हर किसी को अच्छा समझते हो तो यह तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारा उजाला है। पर हर उजाले की एक सीमा होती है जहां उसके पीछे अंधेरा छुपा बैठा होता है। अब समय ऐसा है कि हम बस खुद को मानते हैं और यही समझदारी है। जो दुनिया को पहचान गया वह जान गया कि खुद को खोकर किसी को पाना सबसे बड़ा नुकसान है। जब जीवन में इतना व्यस्त हो जाओ कि घड़ी देखने का भी वक्त न मिले तो समझो अब तुम वाकई कुछ बड़ा कर रहे हो। यह थकान नहीं, यह निर्माण की प्रक्रिया है। आजकल जो सबसे सच्चे होते हैं वे चेहरा छिपाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस दुनिया में सच्चाई भी अब दिखाने से डरती है। वक्त तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है, इसे यूं ही मत गंवाओ। यह चुपचाप चलता है, लेकिन जब सिखाता है तो पूरी जिंदगी बदल देता है। रिश्तों में गहराई बोलने से नहीं, समझने से आती है। जो अपना होगा वो तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारा दर्द समझ जाएगा। जो मतलब के होंगे वो तुम्हारी हर बात में शिकायत ढूंढेंगे और अंत में चले ही जाएंगे। पता नहीं रिश्तों की कौन सी गणित है, जितना दो उतना कम लगता है, और फिर भी जब हिसाब होता है तो आखिर में शून्य ही बचता है। जिन लोगों पर तुम आंखें बंद करके भरोसा करते हो वही अक्सर तुम्हारी आंखें खोलते हैं। इस संसार में कीमत प्यार की नहीं बल्कि विश्वास की होती है। प्रेम यदि सच्चा हो तो उसमें शर्तें नहीं होती, और विश्वास यदि गहरा हो तो उसमें शक की कोई जगह नहीं होती। लेकिन जो सच्चे भावों की कद्र नहीं करता वह स्वयं अपनी पहचान खो देता है। मैं किसी को सम्मान दूं और वह अपनी असली प्रवृत्ति न दिखाए, ऐसा संभव नहीं। जो नसीब में लिखा है वह अपने समय पर तुम्हारे पास आएगा,
और जो नहीं है वह चाहे कितनी ही कोशिश कर लो तुम्हारे जीवन से चला ही जाएगा। इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़ दो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। जीवन को अत्यधिक गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां से कोई भी जीवित बचकर नहीं जाएगा। यदि यह संसार इतना सुखद होता तो जन्म लेते ही रोना ना पड़ता, और यदि यह इतना दुखद होता तो जाते जाते इतने लोगों की आंखें नम न होती। जरूरी नहीं कि तुम हर किसी के लिए महत्वपूर्ण हो, लेकिन जब सामने वाला विश्वासघात करता है तब तुम्हें अपने महत्व का आभास अवश्य होता है। समय जब न्याय करता है तो किसी गवाह की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सत्य को सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आदमी अच्छा था, यह सुनने के लिए तुम्हें मरने की जरूरत नहीं। जीवन में ऐसा जियो कि लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारे रहते ही समझें। यदि तुम चुप रहना सीख जाओगे तो संसार की बहुत सी असलियत तुम्हें दिखाई और सुनाई देगी, क्योंकि मौन सबसे बड़ा ज्ञान है। मोहब्बत की गहराइयों में पत्थर भी पिघल सकते हैं, लेकिन जब अपने ही बदल जाएं तो गैरों से कोई शिकायत नहीं रहती। हर किसी को अपना समझने की आदत छोड़ दो और फिर देखो तुम जीवन में कितने शांत और सुखी रहोगे, क्योंकि यह संसार छल का खेल है। यहां चालाकी कुछ समय के लिए चमकती है, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी जीवन भर प्रकाश फैलाती है। इसीलिए सच बोलो, खुद पर विश्वास रखो और जीवन को खुलकर जियो, क्योंकि यह जीवन दोबारा नहीं आने वाला।